हे मेरे प्रिय श्रोता, आज जो वाणी तुम सुनने जा रहे हो वो वही वाणी है जो मैंने कभी अर्जुन को रणभूमि में कही थी। आज फिर एक बार मैं उसी गीता के ज्ञान को इस युग में उतार रहा हूं, ताकि तुम भूल जाओ डरना, झुकना और हार मानना। क्योंकि जो आत्मा को पहचान गया वो ना किसी से दबता है, ना किसी से डरता है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम वो हो जिसे ईश्वर ने स्वयं अपने अंश से रचा है। शरीर मिटेगा, नाम मिट जाएगा, पर आत्मा वो अमर है। तुम्हारी शक्ति इस शरीर में नहीं है, तुम्हारी असली शक्ति है तुम्हारी आत्मा। और जिस दिन तुमने उसे जान लिया, उस दिन से तुम ना किसी की आलोचना से गिरोगे, ना किसी के सम्मान से फूलोगे। पहला ज्ञान, पहचानो खुद को। ये जो दुनिया तुम्हें बताती है कि तू कुछ नहीं है, वो भ्रम है। तू जो है वो इस पृथ्वी पर सबसे महान है। बस तुझे खुद को देखने की जरूरत है, दूसरों की आंखों से नहीं, अपनी आत्मा की दृष्टि से। दूसरा ज्ञान, अपने कर्म से ना भागो। लोग क्या कहेंगे, कैसा फल मिलेगा, ये सब छोड़ दो। क्योंकि जब तुम फल की चिंता में कर्म करोगे तो डर भी साथ आएगा। डर नाम खोने का, डर हारने का, डर अपमान का। पर जब कर्म बस समर्पण से हो तो फल की चिंता मिट जाती है और इंसान झुकता नहीं, उठता है। तीसरा ज्ञान, आत्मबल से जियो। जो लोग हर दिन तुम्हें नीचा दिखाते हैं उनसे मत लड़ो, खुद को ऊंचा उठाओ। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वो किसी की राय से नहीं डगमगाता। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी तुम खुद हो और सबसे बड़ा दुश्मन भी। चौथा ज्ञान, मोह की बेड़ियां तोड़ो। ये सम्मान, यह अपमान, यह ट्रोल, यह तारीफें, ये सब छलावा है। जो वास्तव में जान गया कि ये सब क्षणिक है, वो न आलोचना से डरता है, न तारीफ से बहकता है। उसके कदम सिर्फ सत्य पर होते हैं। पांचवा ज्ञान, निर्भय बनो। डर मत मृत्यु से, असफलता से या नाम खोने से। डर मत दुनिया से, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। ये शरीर है वस्त्र, पुराना जाएगा, नया आएगा, पर तू वही रहेगा, अजर, अमर, अडिग। छठा ज्ञान, खुद को जानो। लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या नहीं हो, पर तुम खुद को बताओ कि तुम क्या हो। जब तुम जान लोगे कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, तब दुनिया का कोई भी सौदा तुम्हें झुका नहीं सकता। सातवां ज्ञान, असली धन क्या है? सोना, बंगला, गाड़ी, ये धन नहीं है। धन है तुम्हारा विवेक, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी सद्बुद्धि। जिसके पास ये हो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। आठवां ज्ञान, लक्ष्य पर अडिग रहो। दुनिया की राय, उनका शोर, उनका ताना, इन्हें भुला दो। तेरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, तेरा लक्ष्य। क्योंकि जो लक्ष्य पर अडिग होता है वो समय, लोग और परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। नवम ज्ञान, परिश्रम से भाग मत। अगर तू चाहता है कि दुनिया तेरे आगे झुके तो पहले तुझे अपने कर्म में तपना होगा। जब तू पूरी निष्ठा से परिश्रम करेगा तो तेरी चमक से अंधेरे खुद हट जाएंगे। दशम ज्ञान, स्थिर रहो हर हाल में। अच्छा समय आएगा, बुरा भी आएगा, पर तू वही रहेगा जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक जैसा देखता है। वो झुकता नहीं, क्योंकि वो समझ गया है कि मूल्य बाहर नहीं, भीतर है। एकादश ज्ञान, अकेले मत समझो खुद को। जब भी तू अकेला महसूस करे
जब भी दुनिया तुझसे दूर लगने लगे तो बस याद कर, मैं हूं। जो मुझे सच्चे हृदय से भजते हैं उन्हें मैं बुद्धि देता हूं, जिससे वो मुझे और खुद को जान सकें। द्वादश ज्ञान। सबसे बड़ी पूजा क्या है? पूजा का सबसे ऊंचा रूप मंदिर नहीं, दीपक नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। जिसके पास आत्मसम्मान है वो झुकता नहीं, वो टूटता नहीं, वो बिखरता नहीं। मान होगा जो मुझे सर्वत्र देखता है, जो हर जगह मेरा दर्शन करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जब तू खुद में मुझे देखेगा तो तू खुद को भी प्रेम करेगा। और जिस दिन तू खुद से प्रेम करना सीख गया उस दिन से तू किसी के सामने झुकना भूल जाएगा। 13वां ज्ञान। तुलना मत कर। हे साधक, दूसरों से खुद को तौलना सबसे बड़ा अधर्म है। जो तू कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। तेरी आत्मा का धर्म, तेरे कर्मों का मार्ग, वो सिर्फ तेरा है। जब तू जलता है तब तू अपनी रोशनी खुद बुझा देता है। अपनी यात्रा पर अडिग रह, क्योंकि तेरा रास्ता, तेरा संघर्ष और तेरी मंजिल किसी और की नकल नहीं है। 14वां ज्ञान। 3 गुणों से ऊपर उठो। सत्व, रजस, तमस। यह तीनों प्रकृति के बंधन हैं। शांतिपूर्ण सत्व भी बंधन है अगर तू उसमें फंस गया। जब तू इन तीनों से ऊपर उठ जाएगा तब ना कोई मोह बचेगा, ना कोई क्रोध, ना कोई भ्रम। जो अपने अंदर इन तीनों गुणों को देखकर भी उनसे अछूता रह जाए वही सच्चा ज्ञानी है और वही सच्चा स्वतंत्र। 15वां ज्ञान। संकल्प की अग्नि। तू अगर ठान ले कि झुकना नहीं है तो पूरा ब्रह्मांड तेरा मार्ग बना देगा। जब आत्मा में ईश्वर का अनुभव हो तब तू सिर्फ रास्ता नहीं बनाता, तू राह बन जाता है। तेरा संकल्प तेरी सबसे बड़ी ढाल है। संकल्प से ही तू अजय बनता है। और जो अजय है वो ना डरता है, ना रुकता है, ना झुकता है। 16वां ज्ञान। अहंकार से बचो। साधक और असुर में फर्क बस इतना है, एक विनम्र होता है, दूसरा दंभी। झुकना ना सही, पर देख कि तू क्यों नहीं झुक रहा। अगर ना झुकना तेरे आत्मबल का प्रतीक है तो तू दिव्यता की ओर बढ़ रहा है, पर अगर ना झुकना तेरे घमंड का परिणाम है तो तेरा पतन निश्चित है। सच्चा बल वहां होता है जहां शक्ति के साथ विनम्रता होती है। 17वां ज्ञान। श्रद्धा का प्रकाश। श्रद्धा जिसके पास है उसे संसार की कोई ताकत दिगा नहीं सकती। जो खुद पर श्रद्धा करता है, जो अपने मार्ग पर श्रद्धा रखता है, जो परमात्मा की योजना पर श्रद्धा रखता है, वो ना डगमगाता है, ना बिखरता है। श्रद्धा वाला ही अडिग होता है, और अडिग वही होता है जो कभी झुकता नहीं। 18वां और अंतिम ज्ञान। समर्पण की पराकाष्ठा। अब सुन हे आत्मन, आज मैं तुझसे अंतिम रहस्य कहता हूं। सब कुछ छोड़ दे, हर मोह, हर डर, हर अपेक्षा। बस मेरी शरण में आ जा। जो मेरी शरण में आता है उसे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। जब तू मेरी शक्ति को अपना बना लेगा तो तेरे कदम कभी कमजोर नहीं होंगे। तू दुनिया से नहीं डरेगा, क्योंकि तू अब मेरी गोद में होगा। तो आज से व्रत ले, किसी के झूठे मान सम्मान के आगे मत झुक। किसी के लालच, डर या अपमान से डरे मत। तेरा आत्मबल, तेरा संकल्प, तेरी श्रद्धा तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है।
हे मेरे प्राणप्रिय, तू मुझ में झुक। दुनिया तेरे आगे झुकेगी, क्योंकि जो ईश्वर के सामने नतमस्तक होता है उसे संसार कभी झुका नहीं पाता। गीता का यह अमृत ज्ञान तेरे जीवन को इतना मजबूत बना देगा कि तू हर तूफान में अडिग रहेगा, हर आग में खड़ा रहेगा, हर संघर्ष में मुस्कुराएगा। और यही सच्चे साधक की पहचान है।